बढ़ती हुई महंगाई व बेरोजगारी को लेकर आम जनता की जागृति के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागरण यात्रा का आयोजन नागपुर के अवस्थी चौक पर किया गया, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की गई और मौजूदा सरकार से इसकी जवाबदेही की गई तथा जनता को जागरूक होने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माजी आमदार विधाताई चौहान ने किया। इस जन जागरण यात्रा में नागरिकों के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें आशा मरगे, सहानीताई, लक्ष्मी सावरकर, दुनेश्वर पेटे, शब्बीर अहमद विद्रोही, शालील दादा देशमुख, एसबी अहमद, निशाद अली, अफसर फारूक, शैलेश पांडे मौजूद थे। नमस्ते। आज हम जन जागर यात्रा के माध्यम से मुंबई, पुणे से लेके सावित्रीबाई फुले की जयंती से लेके हमारे आदरणीय पवार साहब ने झंडी दिखाई, तब से हम लोग ये नागपुर आए हैं और विदर्भ में हम लोग 30-35 दिन रहेंगे। पूरा विदर्भ में हम लोग घूमने वाले हैं कि भाई किसानों के प्रश्न है, महंगाई के प्रश्न है और बेरोजगारी के प्रश्न है, जिसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मोदी सरकार ने 2013-14 में बहुत सारी आश्वासनों की खैरात की थी कि भाई महंगाई कम करूंगा, गैस का सिलेंडर 300 रुपए में दूंगा और बेरोजगार युवकों को नौकरियां दूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, लेकिन लोगों को भूल भुलैया में फंसाया और आज सत्ता में बैठे हैं तो हम लोग मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि महंगाई कब कम होगी। सिलेंडर जो है वो 400 रुपए में ही चाहिए हमको, तो हमारा यही कहना है कि सिलेंडर का भाव कम होना चाहिए, बेरोजगार युवकों को नौकरियां लेनी चाहिए, लेकिन मोदी पूरी तरह से नाकामयाब रहे। इसलिए वो क्या करते हैं कि लोगों का ध्यान दूसरे प्रश्नों के लेने के लिए हिंदुत्व की घोषणा देते हैं। जो हिंदुत्व, हम लोग भी हिंदू है, हिंदू काहे को खतरे में है। हम लोग तो चाहते हैं मोदी जी हिंदुत्व जो है सर्वधर्म समभाव मानने वाला संविधान मानने वाला है। आपका भाजपा का हिंदुत्व ये ढोंग है। हमारा हिंदुओं का भगवा ये त्याग का प्रतीक है। हम लोग अगर भगवा पहनते हैं तो हम लोग संन्यास ले लेते हैं घर पर। भगवा तो मुस्लिम समुदाय से भगवा पहना जाता है। हाँ, भगवा कलर तो मुस्लिम समुदाय वाले पहनते हैं। हाँ पहनते हैं ना, सब लोगों का अधिकार है। और भगवा जो है, इनका जो है भगवा ये भोग का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक नहीं है। हमारा हिंदुओं का भगवा ये त्याग का प्रतीक है। तो यही बताना चाहते हैं कि लोगों को बहकाने का काम मत कीजिए। महंगाई का कोई धर्म नहीं है, बेरोजगारी का कोई धर्म नहीं है। सब लोग बेरोजगार है, जवान बच्चे डिग्रियां होकर भी नौकरियां नहीं। तो मोदी जी ने जो वादे किए थे वो याद दिलाना चाहते हैं कि हमें बेरोजगारी युवक को नौकरियां मिलनी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। ये अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल यानी लड़ो झगड़ा लगाओ ये काम आप मत कीजिए। अगर सत्ता होती है, सत्ता संभालने नहीं होती है तो आप सत्ता से उतर जाइए। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे और लोगों को जन जागृति करेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी 130 करोड़ के देश में से 100 करोड़ लोगों का ये सवाल है और ये जनता ने अभी रास्ते पे आना चाहिए। ये मोदी सरकार को डरने का लोगों ने छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसको कितने लोगों को जेल में डालोगे आप। 130 करोड़ के अगर 100 करोड़ जनता रास्ते पे उतरती है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस जनता में जाके, क्योंकि मीडिया तो बिक गया है सब, मीडिया अभी ये नहीं है कि भाई सच्ची जो खबरें हैं वो दिखाए, वो नहीं दिखाते। इसलिए अभी हमें डायरेक्ट जनता के पास जाना पड़ेगा और जनता में जागर करना पड़ेगा। धन्यवाद। कि उन्होंने 9 साल पहले 2013-14 में हमारे ऊपर ये बारिश की थी कि भाई मैं आऊंगा तो महंगाई कम करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां दूंगा। आज मोदी साहब आपको 9 साल हो गए हैं, हमारे 18 करोड़ युवकों को आज तक नौकरी नहीं मिली। हमारे माँ बहने बहुत त्रस्त है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। हमारे देश में 130 करोड़ जनता रहती है और उसमें से 80 करोड़ लोग गरीब है। 2 वक्त की रोटी जिनके नसीब में नहीं है। गैस का सिलेंडर 400 रुपए हो गया है, आपने कहा था 300 रुपए करूंगा, कहाँ गया वो? आज 1200 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। हमारी माँ बहनें किस तरह से घर चलाती है,
जो नौकरियां थी वो भी चलेगा अदानी में, जैसा चौकसी गया, ये गया, वो गया। ये दो दलाल है गुजरात के। हमारे देश में महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी गुजरात से आए थे, लेकिन उन्होंने देश को स्वतंत्रता दी। गुजरात के लिए हमें बहुत गर्व था, अभिमान था, लेकिन आज मोदी और शाह आए हैं तो ये दलालों ने पूरा देश भेज दिया। क्या 2002 हम लोग भूले नहीं? हमारी एक बहन, उसके ऊपर अत्याचार करके ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए था। हमारे साथ में ऐसे जुड़े हुए दानेश्वर पेटे साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक सीनियर और दबंग नेता माने जाते हैं, और उसी के साथ में हमारे साथ में सैयद फैजुल्ला साहब, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के काफी पुराने भी नेता और नामी गिरामी। जो जन जागरण यात्रा जो निकली है, इसका सिर्फ कारण यह है कि देश में जिस प्रकार के हालात हो रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं, उसके लिए जागरूक करने का काम हो रहा है। यहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई है, यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत बढ़ गई है, लेकिन केंद्र शासन का किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं है। वो बोलती है कि मैं 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूँ। अनाज से काम नहीं चलता, लोगों के हाथ को काम नहीं है, किसी भी प्रकार का एजुकेशन अच्छा मिल नहीं रहा, और आज अपना देश श्रीलंका के जैसा होने जा रहा है, उस कगार पे जा रहा है कि आर्थिक अडानी के वजह से, अंबानी के वजह से जिस प्रकार से देश के ऊपर जो संकट आ रहा है, ये किसी भी प्रकार का यहाँ पे नियोजन नहीं हो रहा। इसलिए ये जन जागरण यात्रा लोगों को महंगाई से निजात मिले, बेरोजगारी से निजात मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा लोगों के हाथ को काम मिले, इसलिए हमने ये पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में जन जागरण यात्रा निकाली। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो गए अनेक सालों से यहाँ पे हमारे शैलेश जी पांडे है, वो यहाँ पे एम्बुलेंस का काम करते हैं। हमारे शैलेश जी पांडे के माध्यम से यहाँ पे शव वाहिका का काम होता हुआ है। बहुत सारे लोगों को देव दर्शन के लिए सावरकर तई कभी शिरडी का दर्शन रहे या तो कभी हमारा शेगांव का दर्शन रहा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उन लोगों ने हर साल दर्शन के लिए मंडल को ले गए, वो वापस लेके आए, और हमेशा सेवा करने का काम पश्चिम नागपुर के हमारे पदाधिकारी